हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काजल और आज मैं आपके लिए नोबेल प्राइज़ का ये सीरीज़ लेके आई हूँ जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी उबाऊ काम है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के नाम कुछ ऐसे होते हैं ना जो हमें याद करने में थोड़े मुश्किल होते हैं। तो मैं इसे आपको ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद करना सिखाऊंगी। और फिर चलते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे। हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन इन एवरी ईयर। ओके, हर साल जो है हम नोबेल प्राइज़ जो है किन की याद में दिया करते हैं, ये क्वेश्चन है आपसे। तो ये अल्फ्रेड नोबेल, देखिए इनके नाम में भी नोबेल है, तो इनकी याद में हम लोग क्या करते हैं, हर साल नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन डे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी फील्ड्स आर नोबेल प्राइज़ गिवन, कितने सारे फील्ड्स में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ये 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो 6 सेक्टर जो है वो कौन कौन सा है। हालांकि मैं आपको बताऊंगी तो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी फाइंड आउट करने में, बट स्टिल आपको वो 6 फील्ड का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When is the Nobel Prize given every year? नोबेल प्राइज़ जो है हर साल किस डेट को दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been awarded the Nobel Prize in Physics? अब देखिए हमारा ये इसके साथ 2024 का सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो किसको किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है जियोफ्री ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड। ठीक है, ये ए और बी को दिया गया है। अब देखो इसमें इतने बड़े बड़े नाम होते हैं ना जो हम कभी सुने नहीं होते हैं, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें जिससे हमें ये नाम याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि देखो हमें पीएचडी तो करनी नहीं है इसके ऊपर। हमें क्या करना है, ऑप्शन देख के आंसर टिक मारना है ना। हमें लिखना तो है नहीं इनके ऊपर कुछ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि हिंटन आप आराम से कर सकते हैं, है ना। हिंटन और होपफील्ड, हिंटन और होपफील्ड को किस क्षेत्र में दिया गया है, ये फिजिक्स क्षेत्र में दिया गया है। ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, हिंटन और होपफील्ड को किस क्षेत्र में दिया गया है, फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2012। पीस के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो पीस के लिए किसको दिया गया है, नी हॉन हिंडानक्यो। जैसे आपके दोस्त आके आपको कहते हैं क्या, चलो आज पार्टी करते हैं, है ना। आप कहते हैं नहीं यार कल तो मेरा पेपर है, नहीं है मतलब आज नहीं है, तो आज नहीं जाना मैं, है ना। नी हॉन, आप जब ना करने लगते हैं, आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कि आप किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि ना बोलना सीखो। अगर आप ना बोलना सीखोगे तो आपके लिए क्या होगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आप वो काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, है ना। तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है, नी हॉन को, किसको, नी हॉन को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नी हॉन हिंडानक्यो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, देखो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं डेविड, डेमिस, जॉन, ये मैक्सिमम लोगों के जो है ना, जो देखेंगे आप ये हर किसी के नाम में लगा होता है। तो हम इसमें से किस वर्ड को चूज़ कर सकते हैं, बेकर को चूज़ कर सकते हैं, हसाबिस को कर सकते हैं, जंपर को कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, अपने मन पसंदीदा चीज़ को खा के आपको खुशी मिलती है ना। तो खुशी मिलती है तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको बेकरी, आपको खाना बना के कुछ ऐसी बहुत मज़ा आया, ठीक है, हसाबिस, उसके बाद आप प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, अरे वाह आज मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया। उसके बाद क्या हुआ, खुशी में जंप करने लगे, झूमने लगे, कूदने लगे, है ना। तो इन तीनों को क्षेत्र जो है बेकर, हसाबिस और जंपर, इन तीनों को किस क्षेत्र में दिया गया है, इन तीनों को केमिस्ट्री क्षेत्र में दिया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। केमिस्ट्री क्षेत्र में किसको दिया गया है, बेकर, हसाबिस और जंपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आंसर है, डेविड बेकर, हसाबिस और जंपर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है, इसमें भी देखिए बड़े बड़े नाम हैं, डैरोन, फिर सीमोन और फिर जेम्स रॉबिन्सन, है ना। तो अब देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछ रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो डैरोन बोलता है डरो नहीं, डैरो बोलता है डरो नहीं सीमोन, डरो नहीं सीमोन, हम रूबी खरीदेंगे, यानी रॉबिन्सन को, है ना।
तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? डैरोन सिमोन रॉबिन्सन, डैरोन सिमोन रॉबिन्सन। ठीक, डरो नहीं, डरो, डैरोन से डरो नहीं सिमोन, हम रूबी खरीदेंगे, रूबी खरीदेंगे। तो भैया रूबी कैसे खरीदेंगे? हमारे पास पैसे होंगे तब तो। और पैसे के लिए हमें जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब वो लोग पैसे कमा लिए तो उन लोगों को क्या हुआ? इकोनॉमिक्स क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? डैरोन मतलब डरो नहीं सिमोन, डरो नहीं सिमोन, हम रॉबिन्सन रूबी को खरीदेंगे। रूबी, रॉबिन्सन से क्या याद कर लेंगे हम लोग? रूबी खरीदेंगे। रूबी कैसे खरीदेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे, और पैसे जब वो लोग कमा लिए तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनको इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। ठीक है, ये आप 10 सेकेंड इस तरीके से करेंगे तो अब आपको याद हो जाएगी। बस 4-5 बार सुन लेंगे एग्जाम के पहले तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है किसे दिया गया है? ठीक है, गैरी रुफकुन और विक्टर एम्ब्रोज दोनों को दिया है, क्योंकि आपको पता है बेकर के लिए किसको दिया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। डेविड बेकर जो है इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। गैरी रुफकुन और विक्टर एम्ब्रोज। अब आप देखिए, मेडिसिन है ना, मेडिसिन है ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है आपको क्या चाहिए होता है? भैया पहले गाड़ी निकालो। क्यों भाई गाड़ी क्यों निकाले? क्या हो गया, इतनी तेज़ी में क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि हमें मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेनी है। ठीक है, मेडिसिन लेते हैं तो हम लोग वहाँ अपने रोग पे विक्ट्री पा लेते हैं, विजयी पा लेते हैं, है ना। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है किसे दिया गया है नोबेल प्राइज़? तो गैरी और विक्टर। गैरी और गैरी हर किसी का नाम में आप नहीं देखे होंगे, गैरी उतना नाम नहीं था, इसलिए गैरी और विक्टर को हम पकड़ सकते हैं। किस चीज़ के लिए? मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन लेना होगा तो आप किससे जाओगे? गाड़ी से जाओगे। किस लिए? तो मेडिसिन लेके आप विक्ट्री पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the first नोबेल प्राइज़ गिवन? पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो कब शुरू किया गया था देना? तो 10 दिसंबर 1901 से दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना, वन डे क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो मैं करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक्स की भी पार्ट करवा दूँ आप लोग को। नेक्स्ट, और इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू शेयर एंड लाइक, और अपने दोस्तों में भी बांटें। अपने कोई किसी ग्रुप में आप हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले न्यू सीरीज़ में। ये छोटा छोटा वीडियो करके मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी सीरीज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।